चलो जी, स्वागत है फिर से इसी टॉपिक इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सभी स्टूडेंट देखो अच्छे से और समझो। अभी तक आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे तरह से कर लिए हो। एक्टिविटी 1.8 तक करा दिया गया है। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो रिप्लेस कर देगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस एज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। भैया जो ज्यादा ताकतवर होगा धक्का मारेगा कमजोर वाले को और खुद जाकर के वहां पे सेट बैठ जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर। जो ज्यादा ताकतवर उसको लात मारो और वहां जाकर के राज करो, इतिहास गवाह है। उसी तरह इसमें भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, जैसा कि मान लो ये एक एलिमेंट है, ये भी कंपाउंड है, तो क्या किया, बी वाला कमजोर पड़ रहा है, ए वाला इसको धक्का दिया और सी के साथ जाकर के आ गया, बी को अलग कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिप्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस एज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आपको कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ देख सकते हो, आप के ही बुक में है। नॉन मेटल मेटल में रिएक्टिव जो मेटल्स है, तो रिएक्शन सीरीज इसमें है, रिएक्टिव सीरीज में। तो ये कुछ याद करने वाली है, याद कर लो। जो सबसे ऊपर है ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो कम, यानी कि ये इसको हटा सकता है, 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 मतलब ये इसको हटा सकता है, ऐसे है, चलते रहेगा। ये इसको हटा सकता है, ऐसे है, मतलब जो ये ऐसे है जो, ठीक है, ऊपर वाला जो है ना, ये जितने ऊपर वाले सब ऐसे है, ये लिस्ट है रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इसी से सब कुछ है। चलो आप कहीं एनसीईआरटी से एक्टिविटी उठाते हैं थोड़ा, और उसमें जो दिया हुआ है इसका एग्जांपल वो देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी है 1.8। ये आपका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल एक्टिविटी 1.9 है शायद, एक्टिविटी 1.9 ही होगा। हाँ, एक्टिविटी 1.9 में बताया है। देखो क्या क्या है, सिंपल सा देख लो। दिख रहा है BC यहाँ लिखा था ना, ये B है, मान लो C है। ठीक है, ये B और ये C है। ये मान लो B है और ये बेचारा C है, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये एलिमेंट, अब इसमें देखो, इस सीरीज में देख सकते हो, इस सीरीज में आप देख सकते हो कि कौन पहले है, किसको हटा सकता है। ठीक है, किसको हटा सकता है, देख लो ना, किसको हटा सकता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये है हमारा इसका एग्जांपल। Fe है और यहाँ कॉपर नीचे है, तो हाँ ये ज़्यादा ताकतवर है, ये हटा दो भाई। देखो Cu को हटा दिया और FeSO4 हो गया। ठीक है, FeSO4 और कॉपर को बाहर निकाल दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, बेचारा, बहुत दुख है जीवन में। ठीक है, तो कमजोर रहोगे तो निकाल दिए जाओगे, फेल कर दिए जाओगे। इसीलिए ताकतवर बनो, तैयारी करो, पास हो अच्छे नंबर से। ताकतवर बनोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ताकतवर रहोगे, क्लास में सबसे ज्यादा आंसर करोगे, सबसे ज्यादा हर टॉपिक को समझोगे, कोई भी कोई क्वेश्चन करेगा बता दोगे। वही वाले यहाँ पे Fe ज्यादा ताकतवर था, मोर रिएक्टिव था, इसको रिप्लेस किया और FeSO4 आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है। ये एक्वा सोल्यूशन में था, ये खुद इसमें आके एक्वा सोल्यूशन हो गया, ये बेचारा सॉलिड होकर के बाहर निकल गया। क्लियर है, क्लियर है क्या? ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी आपको ये सीरीज जरूर याद रखिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो बनने में। अब यहाँ पे आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि कैसे ये आप, जैसा कि ये देख सकते हो, ये लाइट ग्रीन कलर का हो गया था,
और पहले आयरन, इसमें एक्टिविटी 1.9 में दिया है कि 2 आयरन नेल लेकर के इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है अंदर, ठीक है। तो देखो पहले आयरन नेल ऐसा था, अब वो कॉपर सल्फेट जो हटा, कॉपर इस पे आकर के चिपक गया है, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर दिखा रहा है। ये लाइट ग्रीन दिखा रहा है इसमें बुक में आपका, जैसे भी हो होता है लाइट ग्रीन है, जो मैंने लिख दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन, Fe आयरन को बोलते हैं, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। किसको कर रहा है, किसको कर रहा है, ये कॉपर को कर रहा है ना, ठीक है। और रिमूव बना देंगे कॉपर, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आपके बुक में ही है, तो कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। चलो एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। ये एग्जाम्पल Zn सॉलिड में लिए H2SO4, ये डाइल्यूट है बेटा, डाइल्यूट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट क्यों, ये भी क्वेश्चन आता है, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ये भी आता है, ठीक है। याद है ये एक्टिविटी एक्चुअली 1.3 का ही है, ये 1.3 एक्टिविटी का आप ही का बुक है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है एक्टिविटी 1.3 का ये रिएक्शन। तो आप ये देखो क्या है, अब जिंक देखो यहाँ पे, यहाँ H2SO4 है, अब यहाँ इस लिस्ट में देख लो जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है, ठीक है, जिंक यहाँ है, और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, हटा सकता है, हटा दिया, लो इसको हटा करके खुद आ जाएगा जिंक SO4, ठीक है, प्लस H2, मोर रिएक्टिव था ये, लेस रिएक्टिव था ये, उसको हटाया और डिस्प्लेस कर दिया, ये है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हाइड्रोजन क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, इसमें हीट प्रोड्यूस भी निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट क्यों, क्योंकि ज्यादा अगर कंसंट्रेशन H2SO4 ले लेते हैं, कंसंट्रेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब ज्यादा हीट रिलीज करेगा, ज्यादा हीट रिलीज करेगा, इसलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अलग एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कर लेना उसको, कोई दिक्कत हो कमेंट करें, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समझो और बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना, और शेयर करते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय।